तेनाली का नाटक की कहानी। एक बार तेनालीराम को शाही दरबार में नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि यह राजदरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। आप इस बैठक की आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाता है। जब तेनालीरामन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आपने तेनालीरामन के तेवर देखे हैं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। राजा ने भी इस बात पर हामी भर दी। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दिन पहले तेनालीराम नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया था। अपने गुरु जी की आज्ञा से वह आश्रम में रहने लगा। लेकिन आज सुबह जब वह नदी में नहाने गया तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया पर नहीं बचा सके। उसका शव भी नदी में नहीं मिला। यह सुनकर राजा बहुत भावुक हो गया और बोला, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। इस पर दरबार में मौजूद मंत्रीगण भी विलाप करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे तेनालीरामन के आखिरी दिनों में उनके आश्रम में साथ दिया। इसके बाद वह बालक राजा को आश्रम ले गया। वहां लड़के के गुरु अपनी आसान पर बैठे थे। राजा ने गुरु जी से सब कुछ पूछा। उसने गुरु जी से पूछा कि क्या आप मुझे उस स्थान तक ले जा सकते हैं जहां तेनाली फिसलकर डूब गया था। गुरु जी ने कहा कि तुम उस स्थान को क्यों देखना चाहते हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी तेनालीराम से मिलवा सकता हूँ। इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। राजा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने तेनालीरामन को अपने सामने पाया। राजा ने तेनालीरामन को गले लगाया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा कि गुरुजी कहाँ गए। तेनालीरामन ने कहा कि मैं गुरुजी हूँ और मैं तेनाली हूँ। इसके बाद राजा को तेनालीरामन के नाटक के बारे में पता चला। लेकिन तेनालीराम को पाकर राजा बहुत खुश हुआ।